हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए धार्मिक आंदोलन जो भी हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये 5 नंबर का है, धार्मिक आंदोलन स्पेशल 5 नंबर का यूपी ट्रिपल एससी पेट में दिया गया। ठीक है, तो आप चाहे एसएससी जीडी, चाहे यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी पेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो चलिए नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें हम बल्लान क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। आप सभी को पता होगा 28 और 29 तारीख को हमारा अक्टूबर में पेपर है, तो इसलिए हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, और बल्लान क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो ये नाथूराम गोडसे ने मारी थी। कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये भी याद रखना है, 30 जनवरी 1948 को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप चलते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये बिहार के कौन थे? एक किसान थे जो नेता राजकुमार थे। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी से कि आप बिहार आइए और बिहार की स्थिति को देखिए। उसमें तिनकटिया जो प्रणाली चल रही थी, इसलिए। सत्याग्रहण का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रहण किया था गांधी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम कि गदर पार्टी के किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का निर्माण हुआ था, जो कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी, ठीक है, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ठीक है, रॉयल एक्ट कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919 में रॉयल एक्ट बना था। पूरे देश में खलीफा दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को खलीफा दिवस मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो सितंबर में की थी। और कब की थी? 1916 में की थी, मद्रास में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन रूडेल थे। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये 1916 में की थी। कब की थी? अहमदाबाद में। ठीक है, 1916 में अहमदाबाद में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में, ठीक है, की थी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सोहन सिंह बकखाना। ठीक है, सोहन सिंह बकखाना थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत में सत्याग्रहण का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? मतलब सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रहण कहाँ किया था? तो बिहार चंपारण। और विदेश में कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि कब और नवाजी गया था? तो कब नवाजी गई? जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, तभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो वो राजकुमार लिवा गए थे बिहार में। वो कहाँ थी? तिनकटिया प्रणाली, जिसमें जैसे 3 बीघा खेत है, उसमें 1 बीघा खेत में आप नील की खेती करेंगे, उसे बोलते थे तिनकटिया प्रथा। चलिए महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो ये अहमदाबाद। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल में की थी। ठीक है, भूख। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कौन सा चलाया था? करनाई आंदोलन। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हुई थी? तो कहाँ थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे। ठीक, और मुस्लिम लीग, क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक अधिवेशन में संयुक्त समिति स्थापना की थी। ये लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों मिल गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध में देश व्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो कब की थी? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ में शुरू किया गया था? तो ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेष ब्रिटेन के खिलाफ। मतलब मित्र राष्ट्र पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, 2 राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे। ठीक, उसी के विशेष ब्रिटेन के खिलाफ ये शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड नेतृत्व तो किसने किया था? तो ये जनरल डायर ने किया था, इसी ने गोली चलवाई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? ठीक है, तो ये संपत्ति किसकी थी? जलियांवाला बाग जलील नाम के व्यक्ति की जलियांवाला बाग की संपत्ति वो थी, जलियांवाला बाग था। सीधी बात। 28, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग की थी? तो किसने सहयोग की थी? हंसराज ने। हंसराज ने जलियांवाला बाग में जनरल डायर का सहयोग किया था। ठीक है, तो कौन था वो? हंसराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो कब की थी? 23 नवंबर 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। खलीफा आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में। ठीक है, तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए 32 पर चलते हैं। किस जांच की समिति का गठन ब्रिटिश सरकार के किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो कितने थे? 3 भारतीय थे उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? ठीक है, तो सरकारी रिपोर्ट जो ब्रिटेन लोगों ने की थी वो कितनी थी? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379। ठीक है, और कांग्रेस समिति के उन्होंने बताया था कि 1000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ब्रिटेन वाले तो वैसे भी कम बताएंगे, वो क्यों ज़्यादा बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो क्या थी? तो देखिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने धुआंधार गोली चलवाई। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, उसी के विरोध में एक सभा थी, वहीं पर उन्हें गोली चलवाई जनरल डायर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8वीं सदस्यता जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो लॉर्ड हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग। ठीक है, उसी के अध्यक्षता में हुई। 37 बार भर्ती करने वाले जर्नलिस्ट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोग सेना के भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाइए। ठीक है, रॉयल एक्ट क्या था? तो रॉयल एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, कर लिया जाता था। इसके खिलाफ में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जाता था। यह था रॉयल एक्ट। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और दूसरी वीडियो बहुत जल्द आएगी। इससे देखिए बहुत ही फास्ट रिवीजन होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।